डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। उम्मीद है कि आपकी बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बेहतर दिशा में पूरे जोश और होशो हवास के साथ चल रही होगी। और उसी जोश को और बढ़ाने के लिए आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये पेपर आपका आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और ये पेपर आपका 17/10/2022 को संपन्न हुआ। और लगभग इसमें जो क्वेश्चंस हैं 150 क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि आपका, और ये पेपर देखिए सॉल्व करने का पर्पज़ यही है, उद्देश्य यही है कि और भी जो राज्यों को पीजीटी स्तर के जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं या जो अब तक बन चुके हैं, क्या लेवल है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तमाम प्रैक्टिस सेट तो हैं, लेकिन तो मैं किसी की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तमाम जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बस एक ही ढर्रे पे हैं। ठीक, लेकिन वो जल्दी में लोग प्रिंट आउट कर देते हैं या कहीं इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम जो विभिन्न राज्यों के पीजीटी स्तर के पेपर हुए, आप उसको लीजिए, उसको 2-3-4 बार जरूर सॉल्व कीजिए। तो उसका पर्पज़ यही है, इसको पर्पज़ यही है कि आपकी तैयारी और बेहतर हो, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो आइए इसको हम लोग बस जल्दी सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा 150 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबा है, तो आप जो वीडियो की स्पीड है 2x में करके भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है। और प्लीज़ हमको कहने की जरूरत नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। ठीक, ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे। ठीक, और हाँ एक बात की, अगर किसी को पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक, तो ये मोबाइल नंबर पे जो है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। कौन सा इसमें से संघ सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन 3 होगा कृषि पर आयकर। ठीक, ये एरिक्सन छोड़ दीजिए, ये अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तो वैसे इसका सेकंड का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। याद रहे ये जो आंसर है, आंसर की ये आरपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक, ये अपने तरफ से नहीं है। 3 देखिए, अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तो इसका जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर 3। 1 2 3 4 सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले विचारक हैं। देखिए कितनी बड़ी बात और कितना अच्छा क्वेश्चन संप्रभुता से बना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जेएन फिगिस। 6 देखिए कि निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों में से क्या शामिल नहीं? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका मौलिक अधिकार है कि डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कहा है? किसने कहा है? तो ये है आपके रूसो महोदय। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 8 कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतर स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान से पढ़िए तथा सही कथन पहचानिए। तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 10 देखिए, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा कहा है? वॉयज ऑफ डिस्कवरी किस देश की यात्रा को कहा पंडित नेहरू ने? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपको मैच करना है और आप मैच कर लीजिएगा, आंसर हम बताते रहे हैं, इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण या गलत है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कि 13 देखिए, अधिकारों का बहुत सांस्कृतिक दृष्टिकोण नहीं स्वीकार करता है, किस चीज़ को? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 की वास्तविक समानता एक जैसा व्यवहार आवश्यक है। बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न 14, संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं? ठीक, ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 15 कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा को उपयोगी और सामाजिक मान्य माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति हेतु संचारित करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन 4 कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड अप्रेजल पुष्पेंद्र कुमार, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 17 देखिए निम्नलिखित में से कौन हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित है? हेनरी जूनियर हाइड एक्ट से संबंधित है। 17 का आंसर ऑप्शन 2 भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता, 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्वों तथ्यात्मक, गणनात्मक और मूल्यात्मक की चर्चा किसने की है? तो 18 का आंसर ऑप्शन 4 सेबाइन है। क्वेश्चन नंबर 19 यूरोपीय संघ में यूरोपीय समुदाय का स्थान किस संधि से लिया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मॉन्स्ट्रिच संधि के द्वारा। 20 अंबेडकर के जीवन से जुड़ी निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? मैं कल ही हम लोग अंबेडकर को पढ़ रहे थे एक दिन, जो लेक्चर था, जो अंबेडकर भारतीय राजनीति विचार में कह रहा था कि जो उनकी रचनाएं हैं या जो उनके साथ जो घटनाएं घटी उनको आप कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, आप गलत करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, सबसे पहले मुकनायक का प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, फिर उसके बाद महाड़ सत्याग्रह, फिर उसके बाद एनालिसिस ऑफ कास्ट का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न 21 कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डाहल द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? कौन सा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 समव्यवस्था प्रतिमान। 22 भारत की विदेश नीति के संदर्भ में लिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही वाक्यों को पहचानना है आपको। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। 23 देखिए निम्नलिखित का मिलान करें। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि स्पिरिट ऑफ लॉस, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। फेडरलिस्ट जो है वो है आपकी मेडिसन की, जेम्स मेडिसन की। द मॉडर्न स्टेट किसकी है? ये है आपका मकाइवर की। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये जेम्स मिल की रचना है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है, ऑप्शन 2। ठीक, 2। 24 देखिए स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कहाँ पर? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में। कौटिल्य के अनुसार भयोपद्य क्या है? भयोपदा क्या है? भयोपदा क्या है? कौटिल्य के अनुसार भयोपदा कर एकत्रीकरण की कार्यनीति है। 2। 26 मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दूसरे के संवेगों का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 27 ये मैच करना है आपको। तो इसका मैचिंग के बाद जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 एक सूची को दूसरे सूची से मैच करना है आपको। और तो ये होगा आपका कि ये ऑलरेडी सम्मिलित है, ऑप्शन जो तीसरा सही है 27 का। और ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, अनुच्छेद बार बार पूछता है, ये ऑलरेडी सम्मिलित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। याद रखिएगा सोवियत संघ की ये भी पूछता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दिसंबर 1991। ये ऐसे प्रश्न को पढ़ाना है कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो देश कौन से थे इन सबसे? तो महत्वपूर्ण यही है आपके लिए। ठीक, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रूस, यूक्रेन और बेलारूस। 29 देखिए बाम सेफ से क्या तात्पर्य है? बाम सेफ का फुल फॉर्म क्या है? तो 29 का फर्स्ट होगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ऑप्शन 1 सही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है? तो है अदृश्य हाथ का सिद्धांत। देखिए नॉटिक मैन, द गोल्डन कॉर्ड ऑफ द लॉ और द स्टेट एज एन आइडियल, ये तीनों ही उसके प्लेटो से संबंधित है, लेकिन अदृश्य हाथ का उससे संबंधित सिद्धांत नहीं है। तो ठीक, बी राइट 2 राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 31, उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे प्रश्न होता है कि आप कंफ्यूज हों, आप गलत करें, कंपटीशन से बाहर हो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना को 1-2 बार पढ़ लीजिए। जो उसमें जो भी शब्द हैं, चाहे समानता या स्वतंत्रता के हों, न्याय से संबंधित कौन कौन से उनका क्रम क्या है, आपको पता होना चाहिए। 30 का क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंथनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये क्रम है। 32 देखिए, एक नए विश्व के लिए नए राजनीतिक शास्त्र की आवश्यकता है, ये कथन किसका है? तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डी टॉकविले का। 33 देखिए, डेविड स्टर्न द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रमुख अवधारणाओं या आमुख के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। ठीक, तो 33 का आंसर ऑप्शन 1, केवल 1 और 3 सही है। वो व्यवस्था की बात करता है और अनुक्रिया की बात करता है, फर्स्ट राइट आंसर होगा। 34, किसने कहा कांग्रेसनल यानी कांग्रेसी सरकार समिति सरकार है? कांग्रेसी सरकार, कांग्रेसनल गवर्नमेंट इज कांग्रेस कमेटी गवर्नमेंट बोला उसको, तो ये था, कौन था? तो 34 का आंसर ऑप्शन 1, वुडरो विल्सन। 35, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है, कहाँ से? ये लिया गया है आपने कनाडा के संविधान से। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। मार्टन का प्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली होता है? ये क्वेश्चन भी इंटरनेशनल रिलेशन का बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह आपका इकाई निषेधाधिकार वीटो में, द यूनिट ऑफ वीटो सिस्टम। 37, निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? ये केवल राजस्थान लगा दी गया, हटा भी दें तो राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही नहीं है, ये भी हो सकता है। तो 37 का आंसर ऑप्शन 4, कि वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन 4। 39, राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी? विशुद्ध सिद्धांत यानी प्योर थ्योरी की बात किसने की है? तो है आपके बी जुवेनल। 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के न बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका क्या है? तो है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्र व खुली प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन 1। 41 देखिए, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1952 में हुई। यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास रखती थी। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों गलत है। ठीक, 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो है आपका निर्णय प्रक्रिया की बजाय निर्णय की वस्तु तत्व के विश्लेषण पर, ये तीसरा राइट आंसर होगा। 43 देखिए, कौन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह इंडिया वोट्स, योगेंद्र यादव, इनका ही ये लेखक नहीं है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन सा नहीं है इसमें से? तो है आपके एल.टी. हॉबहाउस। 45 देखिए, संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए, संघात्मक व्यवस्था वाला समूह छांटिए। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनाडा में संघ है संघात्मक व्यवस्था, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और अर्जेंटीना, चारों में ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये फेडरलिज्म है, ये संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो है आपका राज्य व्यक्ति से पूर्व, ये मैकियावली का कथन नहीं है, बल्कि किसका है? राज्य व्यक्ति से पूर्व, ये अरस्तु का कथन है, तो चौथा सुमेलित नहीं है। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम थियोरेटिकल एसे ऑन द पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 47 का राइट आंसर होगा, ये जॉर्ज लिस्का की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं, तो भारत और श्रीलंका दोनों किसके सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं, SCCP और बिम्स्टेक के सदस्य हैं, तो 2 राइट आंसर होगा। 49,
कि विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो चारों ही घटनाएं हैं इसके वर्चस्व को दर्शाने वाले। ठीक, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसूली फासला की नीति में प्रिंसिपल डिस्टेंस की जो पॉलिसी थी सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यह है आपका राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है क्या? तो 51 का आंसर ऑप्शन 4 नियंत्रित कक्षा अनुशासन। 52 देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है? तो ब्लैक स्टोन की कमेंट्रीज को। ठीक, ऑप्शन 1 सही होगा। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक, 53 मार्टिन कप्लान के व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता कौन सा है? तो है आपका नाटो। ठीक, 54 देखिए कि निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। ये आपको मैच करना है, देख लीजिए। तो 54 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 सही है 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि निम्नलिखित निर्णयों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश दिया गया? तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ताकि आपको पता हो नहीं पता हो तो आप अन्य क्वेश्चन 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता। अगर वो क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो पक्का है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसा भी पढ़ना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो विभिन्न राज्यों के या विभिन्न आयोगों के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व कीजिए। और हम लोग लगभग कई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा चुके हैं। आरपीएससी, डीएसएसबी पीजीटी, यूपी पीजीटी को भी हम लोग सॉल्व करा चुके हैं और जो क्या मतलब बीपीएससी ली है उस पेपर को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 56 नहीं, अभी इसका 55 का आंसर देखिए तो है पहला PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में। क्वेश्चन नंबर 56 ये भी मैच करना है तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 सही होगा, मैच कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया? ये जाना माना प्रश्न है, कई बार आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रजनी कोठारी। 58 देखिए निम्नलिखित में से किसी लोहिया की स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? ये आपके विचारक जो राममनोहर लोहिया हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। 58 का आंसर होगा ऑप्शन 2 संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 59 भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? तो 12वीं अनुसूची किससे है? 74वें संविधान संशोधन जो कि आपकी शहरी निकाय संस्थाओं से संबंधित है। 73वां पंचायती राज व्यवस्था लोकल बॉडी गवर्नमेंट से संबंधित है। 73 में 29 प्रकार के कार्य दिए गए हैं और 12वीं अनुसूची में जो उसमें 18 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। तो यही पूछ रहा है आपसे। 59 का आंसर होगा ऑप्शन 3 शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता। 60 देखिए अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जीवन पर्यंत होता है। 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए इनमें से कौन सा कथन बेमेल है यानी सुमेलित नहीं है? कौन सा? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक न्याय एक सार्थक विचार है FAF ये बल्कि जॉन रॉल्स की कथन है न कि उनका। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए तो 62 का ये आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से जो सही कथन है वो आपको बताना है। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 सभी सही हैं। ठीक, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2005 में। निम्न वाक्यों के ध्यान से पढ़िए, ठीक, कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया, सही है। और अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग में 20 देश इस हमले में शामिल थे, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति नहीं दी थी, ये सही है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, पहला और तीसरा। 65 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्दों को अंतःस्थापित किया गया? तो ये होगा 65 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 16वां संविधान संशोधन। नहीं, 65 का जो 42वें संविधान संशोधन के तहत होगा। चलिए, ये तो जैसे किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में, ये 19 में पूछ रहा हूँ, अनुच्छेद 19 सही है, ये होगा आपका 16वां संशोधन, 42वां तो प्रस्तावना में शामिल था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश, यानी जो मैड है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जैसे कि TR 2 में पूछा है। मैड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन 1, सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत। 67, अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है। तो अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की जो व्याख्या है वो है कि एक तो एक धर्मसार है और एक ईश्वर की वाणी है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, दूसरा तीसरा। 68, शिक्षण के दौरान, इसका 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी सही हैं। 69 देखिए, अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले कौन थे? तो वो थे आपके जॉर्ज कैनन। क्वेश्चन नंबर 70, कि प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो प्रोसीजर जस्टिस है, जिससे संबंधित जॉन रॉल्स और आपके कौन है? अरस्तु, ठीक। तो 70 का आंसर होगा कौन सा? तो है आपका ऑप्शन नंबर 4। 71 देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन से एक आर्गन्स्की द्वारा वर्णित राजनीतिक विकास की अवस्था नहीं है? राजनीतिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है इसमें से? तो है आपका ऑप्शन नंबर 3, आधुनिक एकीकरण की रणनीति। 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? सिस्टम अप्रोच में कौन शामिल नहीं है? तो है आपके प्रणाली सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया है? चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, एक क्वेश्चन में बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था रेनहोल्ड नेबुर के द्वारा, ऑप्शन 3। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? बेहद महत्वपूर्ण है, ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, नेटवर्क के स्तर का प्रश्न है, देखिए PGT में पूछा गया है। तो 74 का आंसर ऑप्शन 3, 14। 75 ये आपको मैच करना है, ठीक। तो 75 का आंसर होगा, इसका होगा बहुतंत्र रॉबर्ट डहल, और बहुमत की तानाशाही जो है ये है आपके डी टॉकविले, ठीक। और कमजोर लोकतंत्र की बात करें बेंजामिन बारबरा, गणतंत्र का लॉ निमन, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, ये रॉबर्ट मिशेल है। तो इसका जो आंसर होगा 75 का वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो है आपका जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी जो कोहन, ये गलत है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। 77, निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को व्यापक लूट की संज्ञा देने वाले विचारक कौन है? ये वास्ट स्पॉयलेशन जिसको बोलते हैं, एडल्ट सफरेज को, तो ये कौन थे आपके? ये थे आपके लॉर्ड मकाले। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने
निर्धारित कर्तव्यों को निर्वहन नहीं करता अथवा निर्वहन करने से मना करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 प्रकार के रिट जारी की जाती है, कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर उस पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन करने के लिए आदेशित किया जाता है? कौन है वो? तो है कौन सा रिट है वो? तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन 1 परमादेश, इसको बोलते हैं मैंडमस। 79 देखिए, ब्रिटिश संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है, यह कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, तो ये कोट है आपका मुनरो साहब का। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नांकित में से किस क्षेत्र से हैं? तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द समूह सेकुलर राज्य की विशेषताओं से सुसंगत नहीं है? तो 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शांति, सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी, ऑप्शन 2। सॉरी 81 मैं गलत बोल रहा हूँ। शांति, असहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन 1 सही है। 82 देखिए, छोड़ दीजिए इसको। 83 निम्नलिखित में से किस एक की आलोचना महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई है? तो गांधी जी ने किसकी आलोचना नहीं की है? तो है आपकी संप्रभुता की। 83 वर्ण व्यवस्था को उनके द्वारा आलोचना नहीं की गई, तो उसमें मौन रहे, वो समर्थक थे इसके। 84 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 नहीं 127 है। ठीक, ऑप्शन 1। 85 स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था? बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो था वो था स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 87 एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मरक्षा युक्ति कहलाती है। क्या बोलते हैं हम इसको? तो इसको बोलते हैं प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। 88 निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक संस्कृति को गुणों तथा अभिव्यक्तियों का समूह कहा है? 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आमंड और पावल। किस पुस्तक में कहा गया है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द न्यू स्टेट। 90 देखिए, राजनीतिक विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाले विचारक हैं कौन? तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट ए डहल। 91 भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 सही है। 92 देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में पॉलीआर्की यानी बहुतंत्र का प्रतिपादन किसने किया? तो 92 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट डहल ने। क्वेश्चन नंबर 93 की राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है, कोट है, किसका है ये कोट है आपका आमंड और पावल का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी नहीं गई या रचित नहीं है? यानी राम मनोहर लोहिया की पुस्तक कौन सी नहीं है? तो है आपकी रनाडे गांधी एंड जिन्ना, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? तो है आपका ऑप्शन नंबर 4 उपव्यवस्था एकीकरण। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्यों को एक निश्चित भूक्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध अधिकार होता है, वैध एकाधिकार होता है? तो 96 का आंसर ऑप्शन 3 मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन 1 राज्यसभा के महासचिव को। क्वेश्चन नंबर 98
नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्माण की बात कही गई थी? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, बार बार पूछा गया है। तो 98 का आंसर ऑप्शन 1 हरारे शिखर सम्मेलन 1986। 99 देखिए, निम्नलिखित में से किसी कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना गया है? किसको? तो है आपके कैल्सन, हैंस कैल्सन को। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय अनुबंध की विशेषता है? तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 101 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो 167 के अनुसार जो है वो है आपका राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। जिस प्रकार अनुच्छेद 78 है उसी प्रकार 167 है। क्वेश्चन नंबर 102 गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही विकल्प को आपको चुनना है। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें पहला सही है और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 103 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन सा नहीं था इसमें से? तो 103 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की संस्थान, बाकी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 104 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में उपयुक्त है? तो ये 104 का आंसर होगा। 104 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 105 देखिए, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, आप इसकी बार बार पूछा जाता है और मैं बार बार आप देखे भी होंगे वीडियो में बार बार कहता हूँ। 105 जो है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन 1 358 के अनुसार, और 359 भी आपको पढ़ना इसी के लगे यहाँ। 106 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मुंडल योनि में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दार्शनिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 108 राजस्थान में ई पंचायत का उद्देश्य क्या है? कहीं भी ई पंचायत का उद्देश्य क्या होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 109 कि अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अधिगम करता है? प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव की तत्काल जानकारी वांछनीय है। तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 बदली हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक रहे हो या संघात्मक पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पर हो गया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका टी.टी. कृष्णाचार्य का। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 विकास की किशोरावस्था में, ये तो आपका उसका है, इसका 111 का 3 सही होगा और 112 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 सही होगा। 113 देखिए जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था को शासित किया जाता है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को किस प्रकार शासित किया जाता है? तो है उसका प्राकृतिक विधि के द्वारा, नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक नियम के द्वारा, कानून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन कनाडा के राज्य का नाममात्र प्रमुख है? तो है आपके कौन? तो है ब्रिटिश राजा। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावली में ही है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है। तो ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर 2 हेराल्ड लास्की। क्वेश्चन नंबर 116 ये आपको मैच करना है, पुस्तकों के नाम है और मैच करना है इनको। तो 116 का आंसर देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एक का चौथा और बी का तीसरा ट्रूमैन द गवर्नमेंटल प्रोसेस। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। हुंगवंश ये रॉबर्ट डहल के हैं। द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स ये जे.टी.बी. मिलर का है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? तो 117 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भौतिक और ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग किया जे.एस. मिल ने। 118 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है आपसे। देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 118 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच। सिडनी वर्मा की पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही होगा। अमंड और कोलमैन की है।
19 देखिए 119 निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौ यथार्थवाद नौ उदारवाद दोनों की आलोचना करते हुए रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया है। ठीक, कौन है वो? तो ये महोदय हैं आपके टू अलेक्जेंडर वैन। क्वेश्चन नंबर 120, बर्लिन की दीवार गिरने से राष्ट्र राज्य के संवैधानिक स्वरूप को परिभाषित करने के लिए उदार फांसीवाद और साम्यवाद के बीच चल रहे लंबे युद्ध को अंत को चिन्हित किया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फिलिप बोबिट का। 120 का आंसर होगा, सॉरी 120 का आंसर, हाँ सही है, 4 सही होगा। ये मैच करना है। ये भी क्वेश्चन देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ राजनीतिक दल हैं और उनकी स्थापना से संबंधित वर्ष मैच करना आपको। तो ये होगा मार्क्सवादी भारतीय साम्यवादी, ये 1964 में है, 1964 में। और जनता दल, इसकी स्थापना होती है आपकी 1988 में। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम, ये है आपका 1972 और 1992 में समाजवादी दल की स्थापना होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 122 122, ये भी देखिए मैचिंग का। ये एक जगह आप नोट कर लीजिए, मैं कहूँगा एक जगह आप इसमें सबको नोट कर लीजिए। ठीक, तो 122 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 3। ठीक, 123 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपका उससे पूछा है, राजस्थान से। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति शासन था, कोई था ही नहीं। ये हाँ 124 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और 125 ये आपकी उससे संबंधित है। 125 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। द नर्व्स ऑफ तमिलनाडु, ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक, 126 का आंसर है ये रॉबर्ट ए हार्डग्रीव की रचना है। ठीक, 127 ये पियाजे देखिए आ गया। तो 127 का आंसर कौन सा होगा? 128 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जेम्स मिल द्वारा बताई गई उपयोगिता की मान्यताओं से संबंधित नहीं है या मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? 128 का आंसर होगा ऑप्शन 4 आर्थिक। 129 भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में प्रथम और सबसे ताकतवर आंदोलन के रूप में पहचाना जाता है किसको? ठीक, 129 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 द्रविड़ आंदोलन। वाइगॉट्स की ये तो से 130 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 131 इसका आंसर है 131 का ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सत्य है। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार इसका विशुद्ध विचार यह है कि सब लोगों का लोगों द्वारा समान रूप से प्रतिनिधित्व किसका है? अब्राहम लिंकन का नहीं है, ये जेम्स मिल का है। 133 कथन और कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 134 देखिए, 134 का आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा कब प्रारंभ किया गया? स्वाभिमान आंदोलन इसी को बोलते हैं। 134 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 E.V. रामास्वामी नायक 1925। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म क्या है? तो उनके अनुसार जो धर्म है वो है व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित। 3 136 देखिए, इसका सही आंसर है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। 137 की सहयोगी 137 भी वही आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ऑप्शन 3 सही होगा। मैकियावेली के चिंतन के संबंध में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो 138 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 सिद्धांत गणतंत्री शासन प्रणाली का सर्वोत्तम नहीं है बल्कि इसको सर्वोत्तम मानता है, वो तीसरा सही है। इसको 139 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सत्य है। ये दूसरा आर्थर बंटले ने प्रक्रियाओं की छानबीन की परंपरा डाली।
समूह प्रक्रियाओं की, जैसे प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं ये। 140 अनुच्छेद 329 निर्वाचकीय मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के वर्जन से संबंधित है। सही है आपका। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 329 को आपको निरस्त कर दिया गया। सही है, तो ऑप्शन तीसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। 141 संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तो है आपकी कि कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से सीनेट द्वारा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 142 अरस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावलियों या सिद्धांत पर विचार कीजिए। तो 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। ठीक। 143 ब्रिटिश कॉमन सभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम स्पीकर थे आपके हंगरफोर्ड और थॉमस हंगरफोर्ड। 144 मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आपको सही विकल्प इसमें से बताना है। बिल्कुल नहीं, मंत्रिपरिषद लोक संसद के प्रति की नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो पहला गलत है। मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी समिति और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है, ऐसा भी नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नहीं, पहला नहीं, दूसरा सही होगा, दूसरा सही है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 1967 में आसियान के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? प्रारंभिक अवस्था में इसका सदस्य यानी संस्थापक सदस्य देश कौन सा नहीं था? तो था आपका लाओस। 146 अमेरिका में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो करता है आपका, करती है कांग्रेस। निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह सीमित अध्यक्षतावाद का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो 147 का आंसर होगा फ्रांस और फिनलैंड। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की खोज किसने की? 148 का इसका आंसर होगा 148 का ऑप्शन नंबर 2। किस वर्ष हुई? तो 1925 में हुई। और 149 सेकेंड लास्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय कौन करता है? ये हैं आपके राष्ट्रपति। 4 सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट का सही कोट का चूज करना है। राजनीति विज्ञान में अनुभववाद को परंपरावाद की अंतिम कड़ी माना जाता है, सही है ये कथन। और आधुनिक युग में जॉन लॉक को अनुभववाद का जनक माना जाता है, ये भी कथन सही है। ठीक, दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन 3 सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आरपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था 2022 का, उसको हमने सॉल्व किया है। और इसलिए सॉल्व किया ताकि आप समझें कि पीजीटी स्तर के क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक कैसे, उन सबसे कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।